नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप में विवेक रंजन। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में जब आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि 3 चीज़ों से कभी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन आज जो बिहार में 20 सालों से उनकी सरकार चल रही है, लेकिन आज जो बिहार में दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही है, राजधानी पटना में कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, शिक्षक की हत्या कर दी जाती है, इसके साथ ही साथ जो है वकील उनकी हत्या कर दी जाती है। आज सुबह ही एक ICICI बैंक के मैनेजर थे, उनकी हत्या भी कर दी गई और उनका जो शव था वो कुएं में फेंक दिया गया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे संपादक SK राजीव सर हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर, बिहार में नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए थे 2005 में, उसी समय से कहा था कि हम कभी इन 3 चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन आज नीतीश कुमार जी आपराधिक घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए विवेक, मैं अभी वही पूरा सर्च कर रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो जितने भी डिजिटल मीडिया है, चाहे वो नेशनल हो या फिर प्रदेश के हों, तमाम पर सिर्फ एक ही खबर है कि बिहार में अपराधियों की बहार है। आपको याद होगा कि यही नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो उन्होंने जब दूसरी बार 2005 में ही जब वो दूसरी बार वो शपथ लिए थे, चूँकि पहली सरकार 7 दिन तक ही चल पाई थी, तो नीतीश कुमार ने कहा था, अभी जो आप लगातार दोहरा रहे हैं, कि क्राइम यानी कि अपराध, करप्शन यानी भ्रष्टाचार और कम्युनलिज्म, इन 3 चीज़ों से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया। आप अगर 2005 से लेकर के 2010 तक के नीतीश जी के टेन्योर को देखें तो बिहार में वाकई में लॉ एंड ऑर्डर को उस समय ही इस्टेब्लिश किया था मुख्यमंत्री ने। लेकिन 2010 के बाद यही वजह है कि नीतीश जी को उस समय सीट भी ज़बरदस्त मिली थी और RJD जैसी बड़ी पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन वही नीतीश कुमार 2010 के बाद उनका जो पूरा शासन का जो स्ट्रक्चर है वो लगातार ढहता चला गया। और स्थिति आज यह है कि आज बिहार में हम आप यहाँ बैठ कर के डिस्कशन कर रहे हैं, TV चैनल में नौकरी करते हैं, मीडिया में, लेकिन हम आप कितने सुरक्षित हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये स्थिति हो गई है। हालांकि इसके बावजूद मुख्यमंत्री लगातार यह कह रहे हैं कि भाई अपराध, अभी आपको याद होगा कि जब खेमका की हत्या हुई थी कुछ दिन पहले, तो मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर तुरंत बैठक बुलाई थी DGP और पुलिस अधिकारियों की, और उन्होंने टास्क दिया था भाई किसी कीमत पर अपराधी को पकड़ना है आपको, और उसका रिजल्ट भी फ्रूटफुल रहा, अपराधी पकड़े भी गए उसमें। लेकिन सिर्फ अपराधियों को पकड़ लेने मात्र से क्या क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, पिछले 4-5 दिनों की खबरों का मैं अवलोकन कर रहा था अभी, तो उसमें मैंने देखा है कि भाई परसों संडे को एक वकील की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके पहले आप देखिए, एक व्यवसायी की फुलवारी शरीफ में पटना सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। खेमका जी को उनके आवास के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये नया जो मामला आया है, ये मामला तो बहुत चौंकाने वाला है कि अभिषेक वरुण जो हैं वो ICICI बैंक में मैनेजर थे, लोन देखते थे वो, और अपनी पत्नी बच्चे को एक पार्टी से वो छोड़ करके और फिर वो वापस लौटे हैं। 3 बजे सुबह तक बातचीत हुई है परिवार के लोगों से, और उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक्सीडेंट कर गया है। इतना कहने के बाद उनका फ़ोन कट हो जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। परिजन लगातार परेशान रहते हैं। कंकड़बाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। और आज पुलिस जब इस घटना का, वो भी पुलिस उद्भेदन नहीं करती है, स्थानीय लोग कहते हैं वहाँ पर एक खेत है, वहाँ पर जो है वो एक कुआं था, उसमें एक बॉडी तैर रहा था। तो स्थानीय लोगों ने जब इंटीमेट किया पुलिस को, तो पुलिस वहाँ पहुँचती है और फिर ये एक और मर्डर। तो भाई ये राजधानी है या फिर ये मर्डर की धानी बन चुका है आज की तारीख में। यहाँ भी अब तो वही स्थिति होती जा रही है। हालांकि पुलिस के जो है आंकड़े वो अभी बता रहे हैं कि अभी भी बिहार में अपराध जो है वो बेलगाम नहीं हुआ है। भाई अपराध जब बेलगाम नहीं हुआ तो ये क्या हो रहा है? व्यवसायी मारे जा रहे हैं, वो भी बड़े व्यवसायी मारे जा रहे हैं, दुकानदार मारा जा रहा है, सरेआम वकील की हत्या हो रही है, सरेआम बैंक वाले की हत्या। तो बचता कौन है भाई साहब? आम लोगों की तो आप छोड़िए, कॉमन मैन तो रोज़ मारे जा रहे हैं। सीतामढ़ी में भी एक व्यवसायी थे, उन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया था उनके हत्या होने से पहले। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कहा था कि हमारे कुछ लोग जो है मर्डर करवाने की साजिश रच रहे हैं, और 2 दिन के बाद उनकी हत्या हो जाती है। नहीं देखिए, दरअसल में मेरी कल बात हो रही थी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स से, ब्यूरोक्रेट से। उन्होंने कहा कि अभी यह स्थिति है कि CM हाउस से जो ट्रांसफ़र होता है उसके विषय में CM को जानकारी नहीं रहती है, सिर्फ CM से दस्तखत करवाया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कई, आप देखिए कल ही दिनेश राय जैसे अधिकारी, उन्होंने भी अरेस्ट ले लिया।
हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी इतने डीएम एसपी का तबादला किया गया है, इसलिए किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा सके। कहाँ हो रहा है? डीजीपी साहब को यहाँ लाया गया था, जब आए थे तो बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने वादा किया था, आपको भी याद होगा। उन्होंने कहा कि मैं सीआईडी में रहा हूँ तो मुझे पता है कि पुलिसिंग किस तरीके से की जाती है, आप लोग सुधरिए नहीं तो हम सुधार दें। लेकिन क्या कुछ हो रहा है आप देखिए। इसके पहले जो डीजीपी थे उनसे ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है इनके समय में। देखिए विवेक, जब तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे अब कंट्रोल नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो सरकार को न सिर्फ निशाने पर लेती रहेगी बल्कि तेजस्वी यादव सवाल पूछते रहेंगे। आज पटना की सड़कों पर देखिए पोस्टर लगा हुआ है, उस पोस्टर में 2 तस्वीर है, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की तस्वीर को दिखाया गया और बगल में सम्राट चौधरी हैं और उसमें लिखा हुआ है गुंडा राज। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि भाई हमारा तो जंगल राज था, आप लोगों ने नाम दे रखा था, लेकिन आपका तो ये गुंडा राज है। और यहाँ पर सरेआम इसी बोरिंग रोड में, यहाँ हम लोग ऑफिस से बैठे, यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर दूरी पर एडीजी जा रहे थे पंकज दराद, और वहाँ पर सामने में फायरिंग की जा रही थी। तब अंदाज़ा लगाइए कि जब राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो जिले के अन्य जगहों की क्या स्थिति होगी। लेकिन मैं इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता हूं, जो कि सरकार से अगर आप बात कीजिए, सरकार की पार्टी जेडीयू से, तो जेडीयू कहेगी कि भाई ये तो विपक्ष का काम विपक्ष करवा रहा है इसको। विपक्ष से आप पूछिए तो वो विपक्ष कहता है कि भाई सरकार निकम्मा हो गई है, मुख्यमंत्री अब चूंकि कोई काम कर ही नहीं रहे हैं तो लिहाजा इसलिए ये जो है सो नंगापन पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद, इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर विवेक कोई पिस रहा है तो यहाँ की जनता पिस रही है। और जब तक, अभी 4 महीने का वक्त है बिहार चुनाव में, अगर इस 4 महीने में वाकई में नीतीश जी या फिर सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है कि फिर नीतीश जी की या फिर एनडीए सरकार की बड़ी भारी फजीहत हो सकती है। ये थे हमारे संपादक एसके राजीव सर, साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर 4 महीना में जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में एनडीए को भारी फजीहत करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।